एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरो 313। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइज, आज की जो रीडिंग है उसका टॉपिक है आपके पर्सन से आप लोग कब मिलोगे, व्हेन विल यू मीट देम एंड उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। ठीक है, आज रीडिंग में देखेंगे। सो गाइज, रीडिंग जो है जनरल है, कलेक्टिव रीडिंग है फॉर ऑल जेंडर्स एंड ऑल साइंस। जैसे कि आप लोग जानते हैं वैलेंटाइन डे आ रहा है, सो देखेंगे कि आप लोगों के पर्सन से आप लोग क्या वैलेंटाइन डे में मिलोगे। ठीक है, टाइमिंग देखने की कोशिश करूंगी कि व्हेन विल यू मीट देम एंड उनकी फीलिंग्स क्या हैं, क्या वो फील कर रहे हैं आप लोगों के लिए, बिकॉज वैलेंटाइन डे बिल्कुल पास आ गया है। ठीक है, सो गाइज, टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखोगे रेजोनेट करेगी। जितना रेजोनेट करता है उतना रखें, बाकी को जाने दें। अगर आप चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें। इंस्टा का आईडी है tarot.313। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन पेड पर्सनल रीडिंग सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू माई ईमेल आईडी भी आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा। रीडिंग में स्टार्ट करूँगी, रीडिंग सबके लिए ओपन है। ओके, सो अपने पर्सन पे फोकस रखें आप लोग। मैं देखूंगी क्या आप पर्सन से कब मिलोगे और उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। ठीक है, तो रिवाइंड गाइड करें। जो व्यूअर्स रीडिंग को देख रहे हैं उनके पार्टनर्स की उनके लिए क्या फीलिंग्स हैं एंड मेरे व्यूअर्स अपने पार्टनर्स से कब मिलेंगे। ओके, सो फर्स्ट वी हैव 5 ऑफ वैंड्स, सेरियस लियो सैजिटेरियस। नेक्स्ट 6 ऑफ वैंड्स, सेरियस लियो सैजिटेरियस। ओके, नेक्स्ट वी हैव प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन। मेरे व्यूअर्स अपने पार्टनर से कब मिलेंगे एंड उनकी फीलिंग्स क्या है। यहाँ से है द सन, लियो। ओके, अपने पार्टनर से कब मिलेंगे। द हैंगमैन, पाइसेस। नेक्स्ट वी हैव 3 ऑफ वैंड्स, एरिस, लियो, सैजिटेरियस। नेक्स्ट 3 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। एंड नेक्स्ट वी हैव 4 ऑफ स्वॉर्ड, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। मैं 2 कार्ड और लूंगी गाइस, आई थिंक कार्ड मुझे और लेने चाहिए। सो वेट गाइस, आई विल एक्सप्लेन यू। ओके, मेरे व्यूअर्स अपने पार्टनर से कब मिलेंगे एंड उनकी फीलिंग्स क्या हैं। यहाँ से है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। एंड लास्ट वी हैव प्रिंस ऑफ वैंड्स, एरिस, लियो, सैजिटेरियस। एंड बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ स्वॉर्ड, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, चैरियट, कैंसर। ओके गाइस, सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। ठीक है, आपकी इस पर्सन से बात बिल्कुल भी नहीं हो रही, सेपरेशन है आपका मोड यहाँ पे। और कुछ लोग अगर मैरिड हैं तो डेफिनेटली आपका उनसे डिवोर्स है। ठीक है, अगर आप लोग मैरिड हो इस पर्सन से तो आपका डिवोर्स है, कुछ सेपरेटेड है यहाँ पे। एंड यहाँ पे एक और चीज़ जो नज़र आ रही है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है आपके और इस पर्सन के दरमियान। ठीक है, बट ये पर्सन जो है इस टाइम काफ़ी ज़्यादा दिल टूटा हुआ है। इस पर्सन का हार्ट टेक की एनर्जी है। ये पर्सन आपसे बात करना चाहता है, द चैरियट कम्युनिकेशन ये पर्सन आपके साथ करना चाहता है। आपकी इस पर्सन से काफ़ी ज़्यादा फाइट रही है। ठीक है, ये पर्सन के माइंड में सारी चीज़ें वही चल रही हैं जो इस पर्सन की आपसे फाइट हुई थी। तो ये पर्सन उस टाइम का बहुत ज़्यादा सोच रहा है, जिसकी वजह से ये पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा अपने आप को फील करता है जैसे ये पर्सन बहुत ज़्यादा अटका हुआ है। ठीक है, द हैंगमैन है यहाँ पे, 5 ऑफ वैंड्स है। जो इस पर्सन ने आपके साथ पास्ट में फाइट की है, काफ़ी कन्फ्लिक्ट रहा है आपका, उसको लेकर ये पर्सन काफ़ी थिंकिंग कर रहा है, जिसकी वजह से ये पर्सन अपने आप को बहुत ज़्यादा स्टक फील करता है। बैक एंड फोर्थ पोजीशन है आपकी सिचुएशन में, कोई मूवमेंट नहीं हो रही। ठीक है, बट ये पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा सोचता है, आपको आपके साथ फ्यूचर बनाने का भी सोच रहा है। ठीक है, ये पर्सन 3 की एनर्जी है यहाँ पे। 3 नंबर आपके लिए बहुत 3 बिकॉज 3 एंड 3 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। ठीक है, एंजल नंबर आप गूगल करें, आपको समझ आ जाएगी क्या मैसेज है आपके लिए। सो ये पर्सन जो है आपके साथ गाइस सेलिब्रेशन करना चाहता है। ठीक है, बिकॉज ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहता है, आपको ये पर्सन ऑफर करना चाहता है, अपना पेंटिकल देना चाहता है। ये पर्सन आपको बताना चाहता है कि ये पर्सन आपके साथ लॉयल है। ठीक है, बिकॉज हो सकता है ये पर्सन आपसे कहीं ना कहीं माफ़ी भी मांगना चाहता है। ठीक है, कमिंग आ रहा है यहाँ पे 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, समवन इज कमिंग फ्रॉम योर पास्ट। आपके पास से ये पर्सन वापस आ रहा है आपके पास, बिकॉज ये पर्सन इस रिलेशनशिप में विक्ट्री चाहता है। 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, विक्ट्री चाहता है। ये पर्सन आपसे शादी करना चाहता है, शादी की डिज़ायर है अगर ये पर्सन टोटली अनमैरिड है। ओके, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन हार्ट टेक की एनर्जी में है। यहाँ पे 3 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है, काफ़ी इस पर्सन का दिल टूटा हुआ है गाइस। बहुत ज़्यादा मुझे लगता है ये पर्सन सैड है आपके बिना। ये पर्सन जो है, इस पर्सन को आपके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद है। ठीक है, ये पर्सन की डिज़ायर है कि आप लोगों के साथ इस पर्सन का रिकॉन्सिलिएशन हो, और इस पर्सन को ये भी पता है कि आप लोग जो हो, आप लोगों ने अपने सराउंडिंग पे बाउंड्रीज बनाई हुई हैं, आप लोग इस पर्सन को आने नहीं दे रहे। ठीक है, बट ये पर्सन जो है आपकी तरफ आना चाहता है।
ओके ये पर्सन की इन एंड आउट सिचुएशन मुझे लगता है आपकी लाइफ में लगी रहती है। आप काफ़ी मेच्योर हो और ये पर्सन थोड़ा एज में आपसे हो सकता है छोटा हो। मैं नहीं कह रही गाइस कि सबसे रेजोनेट होगा बिकॉज जनरल रीडिंग है। हो सकता है आपका इस जो पर्सन है इससे एज डिफरेंस है, या तो आप लोग एज में मेच्योर हो ये इमेच्योर है, या आप लोग इमेच्योर हो ये इमेच्योर है। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड है, यहाँ पे प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स है। ठीक है, इन एंड आउट सिचुएशन इस पर्सन का आपकी लाइफ में लगा रहता है। कभी ये पर्सन आता है, कभी ये चले जाता है। स्टेबल नहीं है आपकी लाइफ। ठीक है, आपको लेके ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा पैशन भी फील कर रहा है इस टाइम, बट इस पर्सन को पता है आप लोग काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल हो। ठीक है, इस पर्सन ने आपका दिल तोड़ा है तो ऑब्वियसली इस पर्सन का अपना दिल भी टूटा हुआ है, बिकॉज ये पर्सन फील कर रहा है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा आप हार्ड हो गए हो। आपके इमोशंस जो हैं आपने इस पर्सन के लिए अपने ब्लॉक कर दिए हैं। ठीक है, अब आप लोग भी इस पर्सन को बार बार आने जाने नहीं दोगे अपनी लाइफ में। ठीक है, अब आप लोगों को ये पर्सन जो एक सॉलिड ऑफर करेगा तभी आप लोग इस पर्सन को एंट्री दोगे अपनी लाइफ में। अदरवाइज आप लोग इस पर्सन की जो ये पर्सन मैनिपुलेट कर रहा था, या ये पर्सन ड्रामेबाजी जो लगा हुआ था, आप उस पर्सन को आप एंट्री नहीं देने वाले हो। ठीक है, बिकॉज आप लोग क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी में हो। आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशंस भी हो रही हैं और आप लोग बहुत ज़्यादा अब लॉजिकल हो चुके हो। अब आप लोग इमोशंस, बिकॉज इस पर्सन ने आपके इमोशंस का काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है फ़ायदा उठाया है। ठीक है, आप लोगों ने इस पर्सन को बहुत मौके दिए हैं, बट इस पर्सन ने फिर भी किसी मौके को भी जो है एक अच्छा यूज़ नहीं किया। फिर भी ये पर्सन आपको धोखा दे देता है और चले जाता है आपकी लाइफ से। कभी आता है कभी चले जाता है। इसीलिए अब आप लोगों ने अपनी ठान ली है कि अब आप लोगों ने इस पर्सन को तभी मौका देना है जब ये पर्सन आपको कोई सॉलिड ऑफर करेगा। अदरवाइज आप लोगों ने इस पर्सन को कोई भी अपनी लाइफ में एंट्री नहीं देनी। इसीलिए ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सोच रहा है कि अब आप लोगों के साथ रिकॉन्सिलिएशन कैसा करे, बिकॉज ये पर्सन आपके साथ बैलेंस करना चाहता है, हार्मनी करना चाहता है। बट इस पर्सन को एटीट्यूड बहुत है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है। हो सकता है काफ़ी ज़्यादा इस पर्सन को प्राउड है, कोई नेम फेम है इस पर्सन का सोशल मीडिया पे, यहाँ ये पर्सन बहुत फेमस है, यहाँ इस पर्सन की कोई जॉब ऐसी है जहाँ बहुत सेटल है जिसकी वजह से इस पर्सन को उस चीज़ का काफ़ी घमंड है। ठीक है, बट ये पर्सन आपसे सोशल डिस्टेंस पे है। ये पर्सन आपके साथ फ्यूचर भी बनाना चाहता है, आपको सोशल मीडिया पे स्पाई भी ये पर्सन करता है। ठीक है, आपने हो सकता है इस पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा, इस पर्सन की जो फाइट हुई है आपके साथ पास्ट में, आपने बहुत दफ़ा सेक्रीफाइस भी किया है अपने आप को इस रिलेशनशिप के लिए, बट स्टिल यहाँ पे आपका इस पर्सन के साथ चीज़ें जो हैं वर्क नहीं की, बिकॉज मे बी आप लोग सेम पेज पे नहीं थे, या ये पर्सन आपकी वर्थ एंड वैल्यू नहीं समझ रहा था। जब अब आपने इस पर्सन को देना बंद कर दिया है तो इस पर्सन को आप समझ आ रही है कि अब ये जो आपका मिस यूज़ कर रहा था वो तो अब इस पर्सन से नहीं हो पा रहा। ठीक है, अब इस पर्सन को कमी महसूस हो रही है आपकी, जिसकी वजह से बिकॉज ये पर्सन जब आप किसी से दूर चले जाते हो तभी आपको उसकी कदर आती है, वैल्यू आती है। पास होते किसी चीज़ की वर्थ एंड वैल्यू समझ नहीं आती। इसलिए ये पर्सन अपनी लाइफ में सन चाहता है, एक विक्ट्री चाहता है ये पर्सन इस रिलेशनशिप में। ठीक है, यहाँ तो ये पर्सन हो सकता है आपको हराना चाहता है, बट मुझे यहाँ पे इतनी नेगेटिव वाइब्स नहीं आ रही इस पर्सन से। बिल्कुल यस, बिकॉज ये पर्सन जो है आपके साथ इस रिलेशनशिप की विक्ट्री चाहता है। ये पर्सन चाहता है अब ये घोड़ी चढ़े, शादी हो और यहाँ पे एक हैप्पी आउटकम इस रिलेशनशिप का हो। मैं यहाँ से भी चेक करूँगी इस पर्सन की रोमांटिक फीलिंग्स क्या है। रोमांटिक फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की। सेपरेशन है, आपका दिल भी बहुत बुरी तरह से टूटा है, इस पर्सन का भी टूटा है। इस पर्सन को यहाँ तो किसी ने चीट किया है, बिकॉज पास्ट में इस पर्सन ने आपको चीट किया, अब इसको भी कोई चीट कर रहा है। यस, सो नेक्स्ट वी हैव हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन। यस गाइस, ये पर्सन ऑनेस्टली जो आप इस पर्सन की फीलिंग्स हैं आपके लिए, ये पर्सन उन चीज़ों को डिस्कस करना चाहता है। इस पर्सन के दिल में जो आपके लिए है काफ़ी लव, काफ़ी प्यार जो है वो पर्सन आपके साथ डिस्कस करना चाहता है। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, फ्री योर सेल्फ। सो ये पर्सन जो है अब अपनी लाइफ में इसको जो भी चीज़ कंट्रोल कर रही है वहाँ से फ्री होकर ये पर्सन आपकी तरफ आएगा। ठीक है, हो सकता है गाइज आप लोग डिवोर्सी हो सकते हो। ठीक है, सिंगल पेरेंट हो, डिवोर्सी हो आप लोग, और या इस पर्सन से आप लोग सेपरेटेड हो और ये पर्सन दोबारा रिकॉन्सिलिएशन करना चाहता है। एक्सप्रेस योर लव। यस गाइज, ये पर्सन जो है आपको अपना लव एक्सप्रेस करना चाहता है। आपको हो सकता है 14 फेब पे ये पर्सन कोई भी रोमांटिक जेस्चर शो कर सकता है, या ये पर्सन का मैसेज आ सकता है आपको, बिकॉज ये पर्सन सोच रहा है बहुत ज़्यादा। ये मुझे लगता है फिजिकली आप लोग मिलने भी आ सकता है। ठीक है, यस, बिकॉज ये पर्सन आएगा आपकी तरफ, काफ़ी पैशन है इस पर्सन को आपको लेके। वर्थ वेटिंग फॉर, सो डेफिनेटली डिवाइन टाइमिंग जो है वर्क करेगी आपकी इस लव लाइफ के लिए। जो भी आप वेट कर रहे हो वो आपके लिए वर्थ होगा। ठीक है, डिवाइन टाइमिंग पे आप लोगों की रिकॉन्सिलिएशन है। एंड यहाँ से है ट्रू लव, दिस इज़ द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। ये पर्सन आपका ट्रू लव है। ठीक है, ये पर्सन फील कर रहा है आप लोगों के लिए ट्रू लव, कि आप इसका ट्रू लव हो और ये पर्सन आपके लिए ट्रू लव है। आप भी इस पर्सन से दिल की बातें करना चाहते हो, ये पर्सन भी आपसे दिल की बातें करना चाहता है। कॉलिंग योर सोलमेट,
सो डेफिनेटली गाइज, अगर आप लोग चाहते हो ये पर्सन आपका सोलमेट है, आपको पता है अगर आपका ये सोलमेट है और आपको वापस चाहते हो अपनी लाइफ में, तो आपको कहा जा रहा है आप प्रेयर्स करो, अफर्मेशन यूज़ करो, विजुअलाइज करो, ठीक है, तभी आप लोग एक दूसरे के साथ होगे। अगर आपको नहीं पता विजुअलाइज कैसे करते हैं, अफर्मेशन कैसे करते हैं, तो गाइज आप लोग सर्च कर सकते हो गूगल पे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करो, ठीक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अजम्पशंस यूज़ करो, आपको समझ आ जाएगी। देन आपकी लाइफ में ये पर्सन आ जाएगा खुद ब खुद। यहाँ से है न्यू लव। डेफिनेटली ये पर्सन आपको दोबारा रिट्रीट करना चाहता है, जो पास्ट में अच्छे से रिट्रीट नहीं कर सका, और अब आपको न्यू लव ऑफर करेगा, ब्रांड न्यू पर्सन बन के ये पर्सन आपकी लाइफ में आएगा, और जो इस पर्सन की रोमांटिक फीलिंग्स हैं आपके लिए, वो ये पर्सन आपको एक्सप्रेस करेगा। ओके, बिकॉज ये पर्सन काफ़ी केमिस्ट्री आपके साथ फील करता है, आपकी तरफ मैग्नेटिक अट्रैक्शन फील करता है। ओके ओके, सो यहाँ से देखते हैं कब तक ये पर्सन जो है आपके पास आएगा, ठीक है, कब मिलोगे आप इस पर्सन को। मेरे व्यूअर्स जो हैं अपने पार्टनर से कब तक मिलेंगे। वैसे तो मुझे यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग नज़र आ रही है आप लोगों की, ठीक है। मेरे व्यूअर्स अपने पार्टनर से कब तक मिलेंगे, कब मिलेंगे मेरे व्यूअर्स अपने पार्टनर से। ओके, इंटीग्रेशन। सो गाइज आपका बैलेंस बनेगा इस पर्सन से, ठीक है। ये पर्सन कहीं ना कहीं पेशेंस करके बनाया हुआ है इस पर्सन ने, बिकॉज ये पर्सन टाइम का वेट कर रहा है, सही टाइम का वेट कर रहा है, बिकॉज ये पर्सन मुझे लगता है काफ़ी टाइम का वेट कर करके थक गया, और आप लोग भी थक गए, काफ़ी कंफ्यूज है अभी भी इस पर्सन के माइंड में, काफ़ी मैस चल रहा है। बैलेंस तो ये पर्सन बनाना चाहता है आपके साथ, ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन फील करता है। पेशेंस, यस आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ये पर्सन ने जो पेशेंस बनाया थक गया ये पर्सन। सो पेशेंस का फ्रूट इस पर्सन का वेट कर रहा है कि इस पर्सन ने जो पेशेंस किया है उसका इस पर्सन को फ्रूट मिले। ओके, एंड यहाँ से है लेजीनेस। यस, ये पर्सन चिल करना चाहता है गाइस, बिकॉज इस पर्सन ने काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन देखा है अपनी लाइफ में, काफ़ी एंजाइटी, काफ़ी बर्डन इस पर्सन की लाइफ में चल रहा है, जहाँ से ये पर्सन निकल के अब रिलैक्स होना चाहता है। एंड सी बॉटम ऑफ द डेक है द ड्रीमर। सो 6 मंथ में इस पर्सन से आपकी बात हो सकती है। यस, मुझे इतनी जल्दी यहाँ पे आपका मिलना इस पर्सन से नज़र नहीं आ रहा। 6 मंथ की बात है, 9 मंथ्स हो लग सकते हैं, यहाँ पे 7 मंथ का टाइम लग सकता है आपको गाइस। यस यस, डेफिनेटली गाइस, द ड्रीम का कार्ड है, ये पर्सन आपका सोलमेट है गाइस। यस, ये पर्सन आपका सोलमेट है। यहाँ से है करेज। ये पर्सन काफ़ी पावर बनाई हुई है इस पर्सन ने आपकी तरफ आने के लिए, ठीक है, स्ट्रेंथ गेन कर रहा है ताकि आपकी तरफ आ सके, आपसे मिल सके। डिवाइन टाइमिंग पे मुझे नज़र आ रहा है आपका मिलना। अगर बात करूँ वैसे तो 6, 9, 7 मंथ्स। यस, सोलमेट है। ये पर्सन ड्रीम देखता है, ख्वाब देखता है आप लोगों को साथ, ठीक है, बिकॉज ये पर्सन को पता है आपसे, आप इससे लव करते हो, ये पर्सन आपसे लव करता है, और ये कॉन्सिलिएशन चाहता है। ये पर्सन ड्रीम करता है कि आप लोग एक साथ हो, ये पर्सन आपके साथ टाइम स्पेंड करे, और काफ़ी ज़्यादा आप लोग एक दूसरे के साथ जो है प्यार करो, ठीक है, एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करो। ये पर्सन आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है। ओके, सो टाइम मैंने आपको बता दिया गाइस। दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। कुछ भी अच्छा लगा हो, रेजोनेट किया हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।